नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज फिर से अपना वीडियो रहेगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ये वीडियो है, जिसमें एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, वो आपने देख लिया होगा। और उसका भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ये दूसरा वीडियो है सेकंड ग्रेड से संबंधित, जिसमें हम राजस्थान इतिहास और राजस्थान भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो रखेंगे। और ये जो पेपर रखा है वो है री एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप ए का, सेकंड ग्रेड का री एग्ज़ाम जो हुआ था अभी 2022 वाली भर्ती का, उसका ये ग्रुप ए का पेपर है, जिसमें शानदार क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसके बाद जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे वो भी अलग से वीडियो लाएंगे, और इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से संबंधित जो वीडियो होगा वो हम अलग से लाएंगे। तो इसमें हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित ये वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है कि लोक देवता हरबुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो हरबुजी का मुख्य मंदिर हमें बताना है, तो कहाँ स्थित है, ये है बेंगटी में। बेंगटी में है लोक देवता हरबुजी का मंदिर। और इसके अलावा दोस्तों जो फैक्ट होंगे इसके अलावा अदर, वो भी मैं साथ में लेता चलूँगा। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें बताना है। तो सर्वाधिक वर्षा वाले, सर्वाधिक जो वर्षा होती है उस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। राजस्थान में सर्वाधिक जहाँ वर्षा होती है, जैसे ये दक्षिण साइड में माउंट आबू वगैरह, वहाँ ये आपको मिल जाएंगे सर्वाधिक वन। झालावाड़ वाला क्षेत्र, ये नीचे का जो क्षेत्र है दक्षिण का, वहाँ सर्वाधिक वन यही मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सागवान वन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यानी ये जो चार नदियाँ दे रखी है, इनमें से कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जिनका उद्गम राजस्थान में न होकर मध्य प्रदेश में है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो बेडच ये तो राजस्थान से, बाणगंगा भी राजस्थान से, इसका मतलब बी और डी तो कट हो गया, जहाँ बी और डी है वो कट हो जाएगा, इसका मतलब ये ए ही रह गया उसके, ए और सी, काली सिंध और पार्वती। जबकि बेडस नदी का उद्गम स्थल है घुगुंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर से, और बाणगंगा का स्थान हो गया अपने ये बेराट की पहाड़ियों से, जयपुर से। ये बेराट की पहाड़ी जयपुर से, जो जयपुर दौसा भरतपुर में ये चलती है, और ये बहती है, और ये अपने उदयपुर में होगी घुगुंदा की पहाड़ियों में। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। यानी नाथ द्वारा जो शैली है वो किस पर चित्रित होती है, ये हमें बताना है कि चमड़ा पर होती है, कागज पर, लकड़ी पर, या कपड़े पर। तो ये होती है कपड़े पर चित्रित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोरबंदिया, पहरावना और ताना नामक 3 प्रकार के ये विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ जो आपको मदद करेगी इसमें। जैसे पहरा, हम पहरा देते हैं ना, पहरा, पहरा, मोरगे, ताण। थोड़ी मारवाड़ी जरूर है, ध्यान रखना। पहरावा, पहरा, मोरगे, ताण। ताण मतलब कहते हैं ना वो आदमी ऊँगे ताण चले। तो पहरा, पहरा, मोरगे, ताण। पैरों किंग ताण है, मोरगे ताण है। तो पहरा से होगा ये अपना पहरावना, मोर से हो गया मोरबंदिया, और गै से हो गया गरासिया, और ताण से हो गया ताड़ना। ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। पहरा, मोरगे, ताण, इसका जो जनजाति में विवाह प्रचलित है वो कौन सी जनजाति में, वो है गरासिया। यानी पहरा से पहरावना, और मोर से मोरबंदिया, ताण से ताड़ना, गै से गरासिया। गरासिया जनजाति का ये विवाह है जो इस जनजाति में होते हैं। तो ये ट्रिक भी आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। अक्षय तृतीया मतलब ये आखा तीज है, आखा तीज की बात कर रहा है। आखा तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो आखा तीज का वैशाख में आता है। तो वैशाख, वो भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया। यानी ये वैशाख, उसका ये आखा तीज, ये तद्भव शब्द हो गया, तीज भी तद्भव तृतीया का। तो आखा तीज त्यौहार कब मनाया जाता है, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष, यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि लोक गायकी की चार बेंत शैली राजस्थान में किस नगर की प्रचलित है। तो चार बेंत शैली कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये कई बार पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में। तो इसका होगा टोंक। चार बेंत शैली कहाँ प्रसिद्ध है, तो टोंक की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कान्हाड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। यानी इनमें से कौन सी रचना है जो कान्हाड़देव जो रणथंभौर के शासक थे उनका और खिलजी के मध्य आपसी संबंध के बारे में जानकारी देती है। तो सुरजन चरित्र ये तो हमें राजपूत काल की जो ये अपने और ना सूर्यवंशी उसका बताते हैं। और उसके बाद पद्मावत, ये तो रतन सिंह था, उसकी पत्नी जो पद्मावती थी चित्तौड़ की, उसके बारे में जानकारी देता है। ये मलिक मोहम्मद जयसी थे इसके लेखक। सुरजन चरित्र के लेखक थे चंद्रशेखर। और एकलिंग महात्म्य ये राणा कुंभा के दरबारी कवि थे, कान्हा व्यास उनकी रचना है। जबकि वीरमदेव सोनग्रारी बात ये पद्मनाभ के जो हमें जानकारी देता है कान्हाड़देव और ये अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। उसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है, सुरजन चरित्र इसकी रचना किसने की थी, चंद्रशेखर ने। जबकि पद्मावत की मलिक मोहम्मद जयसी ने, एकलिंग महात्म्य की कान्हा व्यास ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिसलदेव रासो की रचना बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी। तो बिसलदेव की ये हो गई अपने नरपति नारायण, नरपति नारायण बिसलदेव रासो। जबकि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की तो की थी चंद्रबरदाई ने, जबकि बिसलदेव रासो की थी ये नरपति नारायण ने। तो बिसलदेव रासो को विग्रहराज भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है। तो ये जयपुर में नरैना, नरैना ये स्थल है, वहाँ पर मुख्य पीठ है। उसके बाद आगे हम बात करें तो मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी। तो मंडन की कौन कौन सी पुस्तक है, राजवल्लभ भी है, रूप अवतार भी है, देवमूर्ति प्रकरण भी है, वास्तुसार भी है। इसका मतलब इसका राइट आंसर 1 2 3 4 ये हो जाएगा। ये चारों ही जो पुस्तकें थी इनकी रचना की थी मंडन ने। मंडन ये कुंभा के दरबारी कवि थे, तो ये इनकी रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित है। तो ये तो अपने दक्षिण क्षेत्र में होगी माही नदी। माही नदी जो नदी है वहाँ ये वागड़ नाम की उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशक के परिवर्तन यानी शहरी दशक के परिवर्तन दर की बात की जा रही है, राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, पाई गई थी 2001 से 11 में। तो शहरी ये सर्वाधिक अंतर ये रहा था अलवर के अंदर। और जो मैं यहाँ आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी की फाइनल आंसर की के अनुसार ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है अलवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें आ गया अपने ये निम्बा एडा वाला, निम्बा एडा सफ़ेद सीमेंट चित्तौड़गढ़, ये इसका सुमेलित नहीं है। आरपीएससी ने इसका यही आंसर माना है। टाई ट्यूब वैसे ये राजसमंद में है, कांकरोली राजसमंद में, यहाँ लोड दे रखा है। बाकी आरपीएससी ने इसका सही आंसर माना है सफ़ेद सीमेंट निम्बा एडा। उसके बाद हमें गलत युगम चुनना है। तो सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर ये सही है, सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में। और जसवंतड़ा जोधपुर में ये भी सही है। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये बांसवाड़ा में ये भी सही है। अथुरना मंदिर डूंगरपुर ये गलत है, ये डूंगरपुर में ना होकर बांसवाड़ा में, ये ध्यान रखना आप। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 3 नंबर, ये राइट आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो हमें उन जिलों का यहाँ समूह देखना है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 60% से अधिक था। तो ये था बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये हो जाएगा 2 नंबर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खेरी तथा लोही नस्लें हैं किसकी है, नस्लें खेरी नस्ल किसकी है और लोही नस्ल किसकी है। वैसे मैंने पशुधन से संबंधित एक वीडियो बना दिया है जिसमें शानदार ट्रिक से बता दिया है कि नस्लों से संबंधित एक शानदार ट्रिक, गाय की जितनी नस्लें हैं वो ट्रिक से, भेड़ की ट्रिक से, बकरी की ट्रिक से, यानी ये सभी एक शानदार ट्रिक से बता दिया जिसमें आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी किसकी नस्ल है। तो खेरी की हो जाएगी भेड़ की नस्ल है, जबकि लोही है ये बकरी की नस्ल है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा भेड़ और बकरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र सौमित्र यानी सुमित्रा के पति थे लक्ष्मण तो से उद्भूत कहा गया है। तो किसे ये ग्वालियर का अभिलेख है जिसमें लक्ष्मण के वंशज के बारे में कहा गया है और इसके अभिलेख के जो लेखक थे वो थे रचनाकार भोज यानी मिहिर भोज का ये है ग्वालियर का अभिलेख मिहिर भोज का इससे संबंधित है ये मिहिर भोज से ग्वालियर अभिलेख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था। हमें ये बताना है कि ये सोमदेव थे दरबारी कवि जिन्होंने नाटक लिखा था ललित विग्रहराज यानी ललित विग्रहराज नाटक लिखा था सोमदेव। वो किसके दरबारी कवि थे यानी किसके राजकवि थे तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ। इनका एक नाम और है बिसल देव भी कहा जाता है इनको और इनकी पत्नी का नाम था राजमती, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विग्रहराज चतुर्थ ने भी एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरि केली जिसमें किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसको बताया गया है हरिकेली नाटक में। तो आ जाए कि हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी। कभी कभी ये भी आ जाता है सोमदेव इसमें दे देते हैं और कभी कभी ललित विग्रहराज नाटक इसमें विग्रहराज का दे देते हैं कि इसकी रचना विग्रहराज तो सम्मिलित है या नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सोमदेव ने तो नाटक की रचना की थी ललित विग्रहराज, जबकि विग्रहराज चतुर्थ ने इन्होंने रचना की थी हरिकेली की। ये विग्रहराज आप नाम देखो दे तो इसमें विग्रहराज नहीं कर दो, ये ध्यान रखना है। विग्रहराज ने रचना की थी हरिकेली नाटक की जिसमें अर्जुन और शिव के किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध का विवरण दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मारे गए थे नुसरत खां यानी अल्लू खां और नुसरत खां गए थे वहाँ एक तोप से गोला गिरा था, वो इन पर आके गिरा था नुसरत खां पर, तो वो इससे मृत्यु हो गई थी इनकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के नाम से किस नाम से गोगुंदा के नाम से किस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा के नाम से पुकारा है। तो हम तीनों ही देख लेते हैं यहाँ पर कि किन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर बदायूनी ने गोगुंदा कहा था, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको ये थार्मोपोली कहा था, जबकि अबुल फजल ने इसका नाम दिया था अबुल फजल ने कहा था खमनौर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था खमनौर का युद्ध, और टोड ने क्या कहा था थार्मोपोली हो गए थार्मोपोली। जबकि एक कवि और हुए थे जिनका नाम था अपने बादशाह बाग, उन्होंने कहा था बादशाह बाग का युद्ध बादशाह बाग का युद्ध ये कहा था आशीर्वाद श्रीवास्तव ने। ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है कि आशीर्वाद श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था बादशाह बाग का युद्ध, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपली, और इन्होंने दिवेर को कहा था मेवाड़ का मेराथन कर्नल टोड ने। जबकि अब्दुल कादिर बदायूनी, यहाँ सीधा ही आ जाता है, बदायूनी ने इसको नाम क्या दिया था गोगुंदा का युद्ध दिया। ये दा नाम आ रहा है बीच में, ये ध्यान रखना, बदा से गोगुंदा, ये लास्ट में दा आ रहा है देखिए। तो बदायूनी ने, जबकि अबुल फजल ने क्या कहा था खमनौर का युद्ध, जबकि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने कहा था बादशाह बाग का युद्ध। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, यानी मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हमें बताना है। तो वो थे मेजर सावर्स, यहाँ हो जाएगा मेजर सावर्स। जबकि कर्नल रिडन थे जयपुर के और मैकमोहन थे जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे। तो यहाँ पर मित्रों ये आरपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, यहाँ बेराट होगा। वैसे बालाथल में भी इसके वस्त्र के बुनाई की तकनीकी परिचित थे, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया आरपीएससी ने, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि 1911 एवं 12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। 1911 से 1912 तक गोविंद गुरु यानी गोविंद गिरी है ये। तो गतिविधियों का केंद्र कहाँ था, तो ये था बेड़सा था इनका केंद्र। ध्यान रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है ये एग्जाम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में कब विलय किया गया था। तो कब विलय किया गया था, ये किया गया था 15 मई 1949 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये शेरगढ़ दुर्ग है, यहाँ पर शेरगढ़ दुर्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता हरभुजी, ये पहले आ गया, इसका बेंकटी हो जाएगा। ये लोक देवता वाला आ चुका है पहले, ये बेंकटी हो जाएगा। हरभुजी का मंदिर कहाँ स्थित है, बेंकटी, ये पहले क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद ये 2 बार छप गया है। 1942 को किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। आरपीएससी ने इसको भी डिलीट कर दिया है। इसका राइट आंसर होना था बाल मुकुंद बिस्सा। यहाँ बिस्वा लिखा हो सकता है, जिस वजह से ये बाल मुकुंद बिस्सा था, इनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पहले आ गया था। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जल समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम, ये आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम का सही ढंग व्यवस्थित हमें करना है, बढ़ते क्रम का सही बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा हनुमानगढ़, उसके बाद जयपुर, उसके बाद बूंदी, उसके बाद बांसवाड़ा, यही राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पहले आ चुका है, ये शुष्क सागवान वन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये हो गया, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, बीच में कोई टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद जो पीछे की भर्तियाँ है 2022 से पहले जो संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, वो भी हम पेपर डालेंगे। उससे पहले जितने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का वीडियो हम डालेंगे, सीरीज चलेगी अपनी। उसके बाद साइकोलॉजी की अलग से चलेगी, ये तो राजस्थान इतिहास और राजस्थान भूगोल चल रहा है। उसके बाद साइकोलॉजी की अलग से अपनी सीरीज रहेगी। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो लगती है सेकंड ग्रेड में, उसकी अलग से सीरीज रहेगी, जो पहले आए हुए प्रश्न हैं उनकी। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, और एक मैनेजमेंट की अलग से सीरीज चालू करेंगे हम, यानी फर्स्ट ग्रेड में मैनेजमेंट के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं। तो अब तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का मैं एक एक करके सीरीज लाऊंगा वीडियो, जिसमें हम हर 2 एग्ज़ाम मतलब हो गए उनके वीडियो डालेंगे साथ में। तो 30 क्वेश्चनों की एक हम सीरीज रखेंगे, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।